मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सब? अच्छे हो? गुड स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरिजन क्वांटिटी चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 7th सब थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम वर्कबुक पे जाने वाले हैं, तो वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी के ऊपर से हम सोल्व करेंगे। तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, सॉरी वर्कबुक के अंदर, वो है फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख ही दिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन लेके आना है। तो फर्स्ट क्या है, देखो आपकी वर्कबुक निकालो, पेज नंबर 5, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं पढ़ रही हूँ, निकालो। चलो निकाल ली, सामने ही होगी, मैथ्स का लेक्चर पढ़ने बैठे हो तो, है ना। द कंपेरिजन विच डिस्क्राइब दैट गिवन क्वांटिटी, कंपेरिजन कोई किसी की कर सकते हो, विच डिस्क्राइब दैट, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एक क्वांटिटी को इज अ सर्टेन टाइम्स और सर्टेन पार्ट ऑफ अनदर गिवन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी है आपके पास, दूसरी भी क्वांटिटी है, दोनों को कुछ टाइम या तो कुछ पार्ट में एक दूसरे को हम कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि ये 2 टाइम्स ज़्यादा है इससे, ये 2 टाइम्स कम है इससे, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेशियो। ये हमने पढ़ा था, क्या बोलेंगे? रेशियो, क्लास के अंदर। Therefore, second one, unit of both the measures should be blank for the ratio. अगर आप किसी का रेशियो लेने जाओगे तो मैंने बताया था कि एक किलोमीटर में होगा और दूसरा जो है वो किलोग्राम में होगा, तो आप उसका रेशियो जो है वो कभी नहीं ले सकते। आपको अगर उनका रेशियो लेना है तो दोनों यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे एक और दूसरी क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो तो बोथ आर इन सेम यूनिट, किस में होने चाहिए? सेम यूनिट में। तो आंसर लिखो, शुड बी सेम फॉर द रेशियो। यूनिट कैसे होने चाहिए? सेम। थर्ड वन, द रेशियो ऑफ 150 मीटर्स, क्या बोला है? 150 मीटर्स एंड द रेशियो ऑफ 75 मीटर्स। देखो यहाँ पे दोनों यूनिट सेम है ना, हाँ तो चलेगा, नहीं होगा तो हम कह देंगे कि नॉट पॉसिबल। अब 75 एंड 150 का रेशियो फाइंड आउट करने जाएंगे, तो 75 2 150 होता है ना। समझ में आए तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 5 2 10, 0 इधर, 7 2 14 प्लस 1 15। तो 115 किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? 75 इंटू 2 का। तो 75 कट, क्या बचा? 2। तो न्यूमरेटर में 2 बचा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1। तो आंसर आएगा उसका 2 जैम 1, या तो 2:1। फोर्थ वन, द कॉस्ट ऑफ अ ट्राउजर इज ₹500। ट्राउजर का कॉस्ट है 500 रुपीज, और एंड द कॉस्ट ऑफ कोट इज ₹1500। ये ट्राउजर का और ये कोट का, तो एक 500 में है, एक 1500 में है। क्वेश्चन बोला है देन द कॉस्ट ऑफ द कोट, कॉस्ट ऑफ द कोट यानी कि कोट की कॉस्ट जो है इज ब्लैंक टाइम द कॉस्ट ऑफ अ ट्राउजर। ये कितनी ज्यादा टाइम्स है इससे, तो कितनी ज्यादा? 500 को आपको 1500 में पहुंचाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। 5 3 15 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखो 3 टाइम्स, क्या लिखना पड़ेगा? 3, THREE 3 टाइम्स। आप चाहो तो इसको इसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ वन, इफ x जैम y a is to b, x is to y is equal to e is to b, Therefore बोला है कि देन एक्स बी फाइंड करना है। तो हमें इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आप आगे पढ़ चुके हो इसको तरफ, आपको 6th में चैप्टर आता था रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इसमें आप इसका यूज करना सीख गए हो। इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, और ये जो 2 आपको जेम्स में दिया गया है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर हमने एक्स बी को मल्टीप्लाई किया है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बीच में इज इक्वल टू की साइन है, तो एक्स बी एंड वाई ए, एक्स बी इज इक्वल टू वाई को एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वाई ए। तो आंसर क्या आएगा? एक्स बी इज इक्वल टू वाई ए। चलो लिख लो यहाँ पे 5th में वाई ए। 6th वन आ रहा है ना समझ में? 6th वन, 3/4 इज इक्वल टू ब्लैंक परसेंटेज।
तो 3/4 को हमें फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्जेशन सीखा है, आपकी फेयर नोट के अंदर होगा, मैंने लिखवाया था क्लास के अंदर। तो हमें अगर यहाँ पे हमें इसको मल्टीप्लाई परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि 25 4 100 होता है। अगर टेबल्स नहीं आते होंगे तो कटिंग नहीं कर पाओगे, कटिंग नहीं कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन है वो आपको हार्ड ही लगेगा। तो यहाँ पे ये 4 4 कट बचा क्या 25 इंटू 3, तो 25 3 75%। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा 75%। नाउ 7th वन, फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 20% इज 20। अब देखो यहाँ पे क्या था, फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट किया ना हमने, अब आगे क्या करेंगे, परसेंट टू फ्रैक्शनल कन्वर्ट करना है। तो 20% का फ्रैक्शनल कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो कुछ नहीं, इसका मतलब ही 20/100 होता है। 20% का मतलब होता है 20/100। 0 0 कट, 2/10 दैट मीन्स 2 5 10, तो आंसर आएगा 1/5। क्लियर। और अगर आपको इस तरह से आंसर ना दिया गया हो, पॉइंट में दिया गया हो, तो 2/10 को आप 0.2 भी लिख सकते हो। तो अगर 1/5 करोगे तो भी आंसर 0.2 ही आएगा। पीछे ये आंसर भी होगा तो भी चलेगा, ये आंसर होगा तो भी चलेगा, बोथ आर सेम। क्लियर। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 0 है तो हम इसको 0.2 लिख सकते हैं, कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कटिंग फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करना है तो हम इसको ऐसे नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे, तो आंसर लिखेंगे 1/5। दोनों सेम होंगे। 8th वन, 0.6 इज इक्वल टू ब्लैंक परसेंट। चलो अगेन डेसिमल टू परसेंट कन्वर्ट करना है ना, 0.6 को परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 0.6 एज इट इज। मैंने बोला कि अगर आपको परसेंटेज में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.6 है तो 6/1 डिजिट के 5 पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही, एक 0 गया। अब 6 10 यहाँ पे 10 और यहाँ पे 6 10 60%। क्या आंसर आएगा 60%। क्लियर। नेक्स्ट 55% इज इक्वल टू ब्लैंक माइनस 45। देखो हमें ये पता है कि टोटल ना हमारे पास 100% होता है ना, तो हमें 55 चाहिए। तो ऐसा बोला कि यहाँ पे क्या होगा, जिसमें से हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 बचेगा। ऑब्वियसली 100 में से जिसको सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही यहाँ पे बचेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 100%। नाउ 10th वन, 9th में लिखो 100%। अब 10th वन, 10th में क्या आएगा, चलो क्वेश्चन पढ़ो। इफ 60% ऑफ स्टूडेंट, कितने परसेंट 60% ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास हैव ए बाइसिकल, क्या है इनके पास बाइसिकल, देन ब्लैंक परसेंट स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ बाइसिकल। टोटल कितने होने चाहिए मैंने बताया था 100%। उसमें से 60 के पास बाइसिकल है तो 100 में से 60 को निकालो, कितना बचेगा 40% ना। तो यहाँ पे आंसर आएगा कितने परसेंट ब्लैंक्स के अंदर लिखना है आपको, 40% स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ बाइसिकल, तो 40%। क्लियर। चलो नाउ इसके बाद 10th के बाद आता है 11th वन। क्या आता है 11th 11th वन, क्या लिखना है इसके अंदर 7 पार्ट्स आउट ऑफ 100। 7 पार्ट किसमें से 100 में से। इसको आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो 7/100 ऐसे ही, बस इतना सिंपल। 12th वन 0.739 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस परसेंट। डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल टू परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही अभी हमने किया था कि परसेंट में जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। अब 0.739 में से यहाँ से मुझे पॉइंट निकालना है, कितने डिजिट के बाद था 3, तो डिनोमिनेटर में 3 0,
मल्टीप्लाई बाय ये 100 तो था ही, 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो पॉइंट हटा के 3 जीरो लगा दिए। ये दो कट, अब बचा 739 अपॉन एक और जीरो बचा है तो आंसर आएगा 73। 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगे तो 73.9%। क्या लिखना है? 73.9%। क्लियर? इसके बाद हमारा 12 के बाद आता है 13। पारुल की मंथली सैलरी गिवन है 8000। कितनी है? 8000। किसकी? पारुल की मंथली सैलरी। क्लियर? चलो, इफ सी स्पेंड 7000, कितना स्पेंड कर रही है? खर्च कर रही है 7000 रुपीज। ओके, एंड देन हर सेविंग इज, अगर 8000 में से 7000 गए तो उसकी सेविंग कितने की होगी? 1000 बचेगा ना। तो हमारे पास फॉर्मूला थी ना, टोटल कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में। 8000 में से 7000 गए तो 1000 जो है उसका हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना वो बचा रही है मंथली? मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 कट, 1000 डिवाइड बाय 80, 0 0 अगेन कट, तो 100 डिवाइड बाय 8। यहाँ पे आप कटिंग करोगे तो आंसर क्या आएगा? कटिंग तो होगा ही ना। 4 2 ज़ा 8 एंड 25 4 ज़ा 100, तो 4 4 कट, ऊपर बचा 25, डिनोमिनेटर में बचा 2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 12 2 ज़ा 24, 1 बचेगा वो इधर लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। कितनी सैलरी थी उसकी? टोटल 8000। उसमें से वो 7000 तो स्पेंड ही कर रही है, तो कितना बचेगा? तो 8000 माइनस 7000 इज इक्वल टू 1000। तो हमने यहाँ पे जो चेंजिंग होता है वो यहाँ पे लिखना होता है ना। तो 1000 यहाँ पे लिखा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। तो सबको ऐसे कटिंग कर दी, 2 0 यहाँ से गए, अब 1 0 बचा तो वो 1000 के साथ गया, तो बचा क्या? 100 बाई 8, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 2 ज़ा 8, 4 4 कट, 25 बाई 2 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2 2 12 ज़ा 24 प्लस 1 यानी 25। तो आंसर आएगा 12.5%। 14th क्या है? 14th, इफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, आप जिससे खरीद रहे हो उससे ज्यादा में बेचोगे तो वो प्रॉफिट होगा। यस। इसके बाद 15th में है कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है, आप कम में बेच रहे हो तो आपका तो लॉस ही होगा। तो देन यहाँ पे आएगा आपका आंसर लॉस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये आप अपनी वर्कबुक में अच्छे से लिख लो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो रिवाइज करके स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। ओके, अगर मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे तो भी, लेकिन साथ साथ लिखना मत, क्योंकि पहले आपको लिखने से ज़्यादा उसको समझना ज़रूरी है कि आंसर कैसे आया। तो पहले समझ लीजिएगा, बाद में लिखिएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर हमें जैसे आगे सब किया है वैसे ही करना है। तो चलो देखो, फर्स्ट वन इज 12%, 12 इज इक्वल टू 20% ऑफ ब्लैंक। ओके, इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे ही हमने बताया था कि x का 20% सपोज कुछ है ना, ये हमने देख लिया था। तो हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं, 250 का 20%, ये हमने देखा था, x की जगह पे 250 था। ओके, तो 250 का ऑफ 20%, तो 250 का 20% करना था तो 250 एज इट इज। इसका मतलब हमने किया था कि 20 पर 100 होता है, तो 25 ज़ा है ना, यहाँ पे 5 ज़ा और ये 0, तो 50% हुआ था, है ना। तो किसका, इस तरह से हमें ये सोल्व करना है
कि बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया हुआ है कि 20% ऑफ किसका 12 होता है, यानी कि अगर सपोज x का 20% है वो 12 है, इसका मतलब ये होता है x का 20% है वो 12 है, तो x एज इट इज रखो, यहाँ पे 20%, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 100 इज इक्वल टू 12, 25 जा 100, यहाँ पे 5 डिनोमिनेटर में सामने मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा तो 12 5 जा 60, आंसर आ जाएगा आपका 60। तो 20% ऑफ 60 इज 12। अगर 60 का 20% लोगे तो आंसर मिलेगा 12। आया समझ में? बस यही करना है। देयरफॉर नेक्स्ट सेकंड वन, सेकंड में है इफ द cost of an item is increased from 40 to 50, 40 रुपए से इंक्रीज होके 50 पे कॉस्ट जा रही है, देन द परसेंटेज ऑफ प्राइस इज इंक्रीज, कितना परसेंट प्राइस है वो इंक्रीज होगी। तो हमने परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज की फॉर्मूला देखी है, पहले कितनी थी, तो जो थी उसी को डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कितना चेंजेस हुआ, 10 का चेंजेस हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कट, यहाँ पे 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 5 5 जा आंसर आएगा 25। अगर आपको इस तरह से कट ना करना हो तो आसान सा तरीका है ना, क्योंकि हमें 100 का कटिंग तो पता ही है। चलो तो 40 डिनोमिनेटर में 10 का चेंज मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 तो कट। अगर आपको 0 यहाँ पे कट नहीं करना है, आपको यहाँ पे कट करना है, कर दो। यहाँ पे 100 बचा, यहाँ पे 4, 25 4 जा 100, तो आंसर आएगा आपका 25 डायरेक्टली यहाँ पे। तो आंसर आएगा हाउ मेनी परसेंटेज, 25%। थर्ड वन, एन आइटम कॉस्ट इज ₹70, कॉस्ट है CP, कितने रुपीज है, 70% ऑफ 20, इफ 20% ऑफ इट्स प्राइस इज इंक्रीज, कितने परसेंट ज्यादा इंक्रीज हो रही है, 20% इंक्रीज हो रही है, देन इट कॉस्ट इज, अगर 20% इंक्रीज हो रही है तो कॉस्ट क्या होगी, तो हमें पता है परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्मूला, 20% इंक्रीज हो रही है, टोटल 17 थी, ये हमें नहीं पता है, ये फाइंड करनी है, चेंजिंग प्राइस है ना, इंक्रीजिंग प्राइस लिखो, चेंजिंग प्राइस लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100। चलो तो अभी ये 20% जो है हम क्या करेंगे, 70 के पास मल्टीप्लाई में जाने देंगे, तो 20 × 70 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू हमारी मिल जाएगी चेंजिंग प्राइस, 0 0 0 0 कट, 7 2 जा 14, ये क्या है, चेंजिंग प्राइस है। आप बोलोगे कि मैम ऐसा तो आंसर ही नहीं है, लेकिन ये तो सिर्फ चेंजिंग प्राइस है। ओके, हमें क्या करनी है, टोटल प्राइस हमारी थी 70, उसमें 20% इंक्रीज हुआ है, तो 70 तो थी, इंक्रीज्ड प्राइस 20% यानी 14 रुपीज इंक्रीज हुए, तो 17 में 14 ऐड करो तो 4 और ये 8, 84 आंसर होगा, है ना, तो आंसर आएगा 84। फोर्थ वन, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹500, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है हमारी 500। हमने लास्ट लेक्चर में इसकी थ्योरी की थी। सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला आनी चाहिए PRT/100। P दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 500 रुपीज। R रेट है एट द 15%, तो R है हमारा रेट ऑफ 15%। एंड हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स इज इक्वल टू टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास 2 इयर्स की। ओके चलो, तो P इज इक्वल टू 500, R इज इक्वल टू 15 एंड टाइम T इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 100, 0 0 कट, सारों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 15 करोगे तो डायरेक्टली 150 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा इसका 150 रुपीज। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज सेकेंड वन। 3 टाइप के क्वेश्चन है सेम फॉर्मूला से।
सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹800, रुपीज कितना है हमारे पास 800 प्रिंसिपल अमाउंट एट दी ब्लैंक यानी कि आर कितने परसेंट फॉर दी 3 ईयर, तो टी गिवन है 3 ईयर। तो हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी 800 है, आर फाइंड करना है, टी 3 ईयर है अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा इज ₹288। यहाँ पे गिवन है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹288। क्लियर, 0 0 0 0 कट, यहाँ पे बचेगा 8 3 24। अगर आपको 24 में कन्वर्ट नहीं करना है तो 8 और 3 को ऐसे ही लिखो, कटिंग करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे 288 आर चाहिए ना, तो आपको आर को सब्जेक्ट बनाना होगा, 8 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाए। अब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपका आंसर जो है वो डायरेक्टली भी मिल सकता है, अगर 24 से कटिंग करोगे तो वो उस तरह से भी मिल सकता है, लेकिन सारी की सारी कटिंग हो जाएगी डिनोमिनेटर की। तो कैसे करेंगे 288 डिवाइड बाई 8 करो, फोर बचेगा 48 0 0, तो 36 8 288। अभी बचा 36 एंड 3, तो 3 से कट करेंगे, 12 3 36, तो आंसर आएगा 36%। ओके सॉरी 12%, 36 नहीं, 36 को कट कर दिया ना, तो आंसर क्या आएगा 12%। क्लियर, तो यहाँ पे 5th वन में लिखो 12%। नाउ 6th, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1000 रुपीज एट परसेंटेज 15% रेट ऑफ ₹300। प्रिंसिपल अमाउंट है 300 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1। ओके ये तो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास ₹1000, रेट हमारे पास गिवन है 15%। फाइंड आउट करना है टाइम टी, तो एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। एस आई सिंपल इंटरेस्ट 300, प्रिंसिपल अमाउंट 1000, आर 15% और ये टी अपॉन 100, 0 0 कट, 300 यहाँ पे बचा सामने मल्टीप्लाई में 10 इंटू 15 इंटू टी, हमें चाहिए टी ना, तो इन दोनों को डिनोमिनेटर में जाने देंगे, तो 315 10 0 0 तो कट, 15 2 30, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2। यहाँ पे टी तो है ही सामने, तो टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके कितने ईयर, टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो 6 में आंसर आएगा 2 ईयर्स, तो लिखा हुआ ही है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पेज की सारी ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक हमारा लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम यहाँ पे इससे आगे जो है वो कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग ये अच्छे से अपनी वर्कबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आपको अच्छे से अपनी वर्कबुक के अंदर नोट डाउन करना है। और होमवर्क भी लिख ही लो साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 1 of chapter 8, write one time with simplification. क्लियर, चलो तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।